आज की वीडियो में हम जानेंगे एमएक्स वर्ड क्या होता है और इसको कैसे यूज़ करते हैं। सो इसको कैसे यूज़ करते हैं उसकी वीडियोस में आपको सबसे पहले बता दूँ, पार्ट 1 पार्ट 2 करके आएगी, क्योंकि इसमें बहुत सारे मेन्यूज़ होते हैं जैसे कि होम मेन्यूज़, इंसर्ट मेन्यूज़, पेज लेआउट मेन्यूज़, ठीक है, रेफरेंस मेन्यूज़ और रिव्यू मेन्यूज़, व्यू मेन्यूज़, ठीक है, मेलिंग मेन्यूज़, ऐसे मल्टीपल मेन्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही लंबी वीडियो हो जाएगी। एटलीस्ट कम से कम मान के चलो 4 से 5 घंटे की वीडियो हो जाएगी, जो कि मैं एक साथ आप भी नहीं देख सकते और मैं भी क्रिएट करने में थोड़ा-सा मेरे को भी प्रॉब्लम होएगी। तो इस वीडियो को हम पार्ट बाय पार्ट देखेंगे, ठीक है। फर्स्ट वीडियो में हम पार्ट 1 में देखेंगे एमएक्स वर्ड क्या होता है और होम मेन्यू को कैसे यूज़ करते हैं और उसके कंप्लीट यूज़र इंटरफेस के बारे में बात करेंगे। सेकंड वीडियो में हम इंसर्ट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। थर्ड वीडियो में हम पेज लेआउट मेन्यू के बारे में सीखेंगे। इस तरीके से वन बाय वन हम सीखते चले जाएंगे। अब बात कर लेते हैं एमएक्स वर्ड होता क्या है। एमएक्स वर्ड एक टेक्स्ट लिखने के काम आता है, बाकी ये लेटर टाइप करने के काम आता है, बुक्स क्रिएट करने के काम आता है, रिज्यूमे क्रिएट करने के काम आता है। ऐसी मल्टीपल टास्क परफॉर्म करने के लिए एमएक्स वर्ड का यूज़ किया जाता है। ये मल्टीनेशनल लेवल पर यूज़ होता है, ठीक है गाइस। तो मोस्टली कॉर्पोरेट सेक्टर में एमएक्स वर्ड यूज़ होता है और आपको एमएक्स वर्ड आना ही चाहिए। तो अब बात कर लेते हैं इसको कैसे सीखते हैं। सबसे पहले हम सीखेंगे इसको कैसे ओपन करते हैं, ठीक है, और चलते अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर और सीखना स्टार्ट करते हैं। गाइस हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर। सबसे पहले हम जानेंगे एमएक्स वर्ड को ओपन कैसे करते हैं रन कमांड की हेल्प से। सबसे पहले आपको टाइप करना है Windows+R और यहाँ पर लिखना है विनवर्ड और एंटर टाइप कर देना है। आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ओपन हो जाएगा। यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके आप एक डॉक्यूमेंट सिलेक्ट कर सकते हो एंड यहाँ से आप देख सकते हो आपका एमएक्स वर्ड ओपन हो चुका है। दूसरा तरीका जान लेते हैं। अगर आपको रन कमांड भूल जाते हो तो आपको नॉर्मली सर्च में आना है और यहाँ से आपको वर्ड भी टाइप कर दोगे तो आपका एमएक्स ऑफिस ओपन हो जाएगा, एमएक्स ऑफिस वर्ड ओपन हो जाएगा। तो अब ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट करके इसको ओपन कर लेते हैं। आप सबसे पहले इसके यूज़र इंटरफेस के बारे में बात कर लेते हैं। देखो गाइस, सबसे पहले जो आपको यहाँ से ये सर्च बार होता है, सर्च बार दिख रहा होगा एंड इसके जस्ट बराबर में आपको कस्टमाइज क्विक एक्सेस टूल बार दिख रहा होगा, जहाँ पर बहुत सारे टूल्स मिल रहे होंगे। अंडो रीडो फंक्शन मिल रहा होगा, टेबल का फंक्शन मिल रहा होगा, इंसर्ट टेबल के लिए, एंड ये होता है हमारा डॉक्यूमेंट 1 हाइफन वर्ड लिखा है, ये होता है हमारा टाइटल बार एंड यहाँ से हमारा ये होता है मिनिमाइज, जो रिस्टोर डाउन हो गया हमारा टास्क बार में आ जाता है, ठीक है गाइस। ये होता है रिस्टोर डाउन, जो छोटा हो जाता है, हमारी एमएक्स वर्ड को छोटा कर देता है एंड मैक्सिमाइज से हमारा वापस बड़ा हो जाता है। एंड लास्ट वाला ऑप्शन है क्लोज का, मैं अभी क्लोज करके इसको बंद नहीं करना चाहता, ठीक है गाइस। ये होते हैं मेन्यूज़ बार, फाइल, होम, इंसर्ट, ठीक है, ये मेन्यूज़ बार होता है और ये फाइल बटन होता है हमारा एमएक्स वर्ड का, ठीक है। होम मेन्यूज़ होते हैं, इंसर्ट मेन्यूज़ होते हैं, ऐसी मल्टीपल मेन्यूज़ होएंगे। आज हम इस वीडियो में होम मेन्यू के बारे में सीखेंगे। होम मेन्यू के अंदर बहुत सारे टूल्स बार होते हैं जैसे कि क्लिपबोर्ड, फ़ॉन्ट्स, पैराग्राफ, स्टाइल, एडिटिंग, एडोबी एक्रोबेट, एड इंसर्ट, चैट जीपीटी फ्रेमवर्क, ठीक है गाइस, इस तरीके से। अब सबसे पहले यहाँ से हम ये एक पैराग्राफ इंसर्ट करना सीखेंगे। यहाँ पर हमें टाइप करना पड़ेगा इक्वल RAND एंड ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे, हमारा टेम्परेरी टेक्स्ट आ जाएगा जिसमें हम एक्टिविटी कर सकते हैं, ठीक है गाइस। सबसे पहले हम क्लिप बोर्ड के बारे में सीखेंगे। अब क्लिप बोर्ड में हमारे पास 4 ऑप्शन देखने को मिलता है, कट, कॉपी, पेस्ट, फॉर्मेट, पेंटर। सबसे पहले हम कट सीखेंगे, फिर कॉपी सीखेंगे, फिर पेस्ट सीखेंगे, फिर फॉर्मेट पेंटर सीखेंगे। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, टैक्स को सिलेक्ट कर लेते हैं। अब टैक्स को सिलेक्ट करने के बाद में ये बाकी के ऑप्शन खुल चुके हैं, ठीक है। तो ये होता है हमारा कट। कट करने से हम एक जगह से अपने टैक्स को दूसरी जगह ला सकते हैं। मैं सबसे नीचे ले आ देता हूँ तो सबसे नीचे कर्सर रख के पेस्ट कर सकता हूँ। इस तरीके से हमारा टैक्स ऊपर से नीचे आ चुका है, तो आप देख सकते हो। अब जान लेते हैं कॉपी। कॉपी से हमारा टैक्स डुप्लीकेट होता है, जो हमने कट करा था उसी टेक्स्ट को हम सिलेक्ट कर लेंगे एंड इसको करेंगे कॉपी। अब ये टेक्स्ट हमारा नीचे तो है, अब ऊपर भी आ जाएगा क्योंकि हम इसे डुप्लीकेट बना देंगे। तो हम एक काम करते हैं, सबसे टॉप में ले जाके अपना कर्सर रख देते हैं एंड पेस्ट कर देते हैं। एंड अब आप देख सकते हो हमारा टेक्स्ट ऊपर भी आ चुका है एंड नीचे भी आ चुका है, यानी कि ये डुप्लीकेट हो चुका है। कट और कॉपी करने पर हमें पेस्ट करना ही पड़ता है, ठीक है। अब जान लेते हैं फॉर्मेट पेंटर। लेकिन फॉर्मेट पेंटर
यूज़ करने से पहले हम फ़ॉन्ट्स के अंदर कुछ स्टाइलिश देख लेते हैं। फ़ॉन्ट्स को कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर हम फॉर्मेट पेंटर देखते हैं। सबसे पहले मैं टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेता हूँ। टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद में सबसे पहला मैं आपको बताता हूँ फ़ॉन्ट स्टाइल। फ़ॉन्ट स्टाइल से हम अपनी हैंड राइटिंग को यानी कि टेक्स्ट को स्टाइल को चेंज कर सकते हैं। ठीक है गाइस, तो आप देख सकते हो हम यहाँ डिफरेंट स्टाइलिक्स देख सकते हैं। तो यहाँ हमने टेक्स्ट स्टाइल चेंज कर दिया। देन इसके बाद आता है फ़ॉन्ट साइज़। यहाँ से हम अपने साइज़ को इंक्रीज़ कर सकते हैं। इसके जस्ट बराबर में इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ एंड डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ मिल जाता है। ठीक है गाइस, इसके बराबर में चेंज केस मिल जाता है, जहाँ पर हमें मल्टीपल केसेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि सेंटेंस केसेस। सेंटेंस केसेस में स्टार्टिंग का वर्ड बड़ा रहता है, बाकी के सारे वर्ड छोटे होते हैं। एंड इसके बाद लोअर केसेस में सारे वर्ड छोटे हो जाते हैं। एंड बाकी के केसेस जान लेते हैं। अपर केसेस में सारे वर्ड्स बड़े हो जाते हैं। एंड कैपिटलाइज ईच वर्ड में हर एक वर्ड का स्टार्टिंग का वर्ड बड़ा हो जाता है, बाकी वर्ड छोटे होते हैं। एंड लास्ट वाला है टॉगल केस। टॉगल केस में हर एक वर्ड का स्टार्टिंग का वर्ड छोटा हो जाता है, बाकी के वर्ड बड़े रहते हैं। ठीक है गाइस, तो हम इसे सेंटेंस केस में कर देते हैं कन्वर्ट। अब यहाँ के बाद हम जान लेते हैं, यहाँ से हम बोल्ड कर सकते हैं इसे एंड इटैलिक कर सकते हैं। साथ में हम मल्टीपल यानी कि अंडरलाइन, डबल अंडरलाइन या डैशेस अंडरलाइन, डिफरेंट टाइप की अंडरलाइन यहाँ से कर सकते हैं। और साथ में अंडरलाइन के कलर वगैरह चेंज करने हो तो नीचे आपको अंडरलाइन कलर भी दिख रहा है, हम कलर भी चेंज कर सकते हैं। इसके बाद स्ट्रिक थ्रू जान लेते हैं। स्ट्रिक थ्रू से हम टेक्स्ट को कट कर सकते हैं, यानी कि ये हमारा टेक्स्ट गलत है। ठीक है, अब जितनी भी हमने फंक्शनैलिटी करी है इसको एक बार में क्लियर करना है, तो क्लियर फॉर्मेटिंग की हेल्प से हम क्लियर कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग करके ये टूल है। ठीक है, चेंज केस के बराबर में। तो यहाँ पर जैसे हम क्लियर करेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है गाइस, अब जान लेते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट के बारे में। सबसे पहले सबस्क्रिप्ट के बारे में बात कर लेते हैं। सबस्क्रिप्ट में आप देखो यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ H2O। अब H2O मैंने टाइप करा, जो H2 होता है एक जल का सूत्र, लेकिन केमिस्ट्री में ये H के बेस में रहता है 2। अब बेस में लाने के लिए 2 हम यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट। 2 को सिलेक्ट करेंगे और सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करेंगे तो 2 हमारा बेस में आ जाएगा। अब इसके बाद में सबस्क्रिप्ट हमने जान लिया। अब सुपरस्क्रिप्ट के बारे में बात करेंगे तो सुपरस्क्रिप्ट में क्या होता है, स्क्वायर चढ़ाने के लिए यूज़ होता है सुपरस्क्रिप्ट। मैं 2 को सिलेक्ट करूंगा और सुपरस्क्रिप्ट पर क्लिक करूंगा तो ये हमारा स्क्वायर चढ़ जाएगा। आप देख सकते हो A का स्क्वायर बन चुका है ये। ठीक है, ये होता है सबस्क्रिप्ट सुपरस्क्रिप्ट। अब आगे जान लेते हैं, यहाँ पर हमारे पास एक और टूल है, ये होता है टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी। यहाँ पर हम अपने टेक्स्ट को स्टाइलिश बना सकते हैं। जो नॉर्मली टेक्स्ट लिखा हुआ होता है उसको हाईलाइट करके एकदम अट्रैक्टिव टेक्स्ट बना सकते हैं। एंड इसके बाद हमें मिल जाता है हाईलाइट कलर। हाईलाइट से हम अपने हाईलाइट कर सकते हैं यहाँ से बैकग्राउंड में। इसके बाद हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर सकते हैं। यहाँ से डिफरेंट कलर के फ़ॉन्ट कलर मिल जाएगा। पहले हम सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट करने के बाद में यहाँ से फ़ॉन्ट कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो हमने यहाँ फ़ॉन्ट्स वगैरह कंप्लीट सीख लिया है। अब जो भी हमने यहाँ फॉर्मेटिंग करी है, अब वापस क्लिपबोर्ड के अंदर फॉर्मेट पेंटर को सीखते हैं। ठीक है, अब फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, जितनी भी हमने फॉर्मेटिंग करी है वो एक बार में मैं इस वाले टेक्स्ट में अप्लाई करना चाहता हूँ नीचे वाले में। तो मैं क्या काम करता हूँ, जो हमारी फॉर्मेटिंग वाला टेक्स्ट है उसको सिलेक्ट करता हूँ और फॉर्मेट पेंटर पर क्लिक करके इसकी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर देता हूँ दूसरे टेक्स्ट पर। इस तरीके से ये फॉर्मेटिंग को चुरा लेता है। ठीक है गाइस, अब जान लेते हैं पैराग्राफ के बारे में। पैराग्राफ में बहुत सारे टूल्स दिए गए हैं। सबसे पहले जो हम बात कर लेते हैं, यहाँ पर टेक्स्ट को जैसे हम सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर हम बुलेट्स वगैरह लगा सकते हैं, सिंबल्स वगैरह यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर आप मल्टीपल गाइस आप देख सकते हो मल्टीपल सिंबल्स हैं। एंड डिफाइन न्यू बुलेट्स पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर आप सिंबल पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर मल्टीपल टाइप के आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है गाइस, एंड पिक्चर्स वाले भी सिंबल इंसर्ट कर सकते हो। और ये हमारी इंसर्ट पिक्चर हमें या तो इंटरनेट से लेकर आनी पड़ेगी या हमारे लोकल ड्राइव में से लेकर आनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ पर इसे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद हम सिंबल्स की जगह नंबरिंग को भी यूज़ कर सकते हैं, अल्फ़ाबेट, न्यूमेरिकल, कैसे भी नंबर को हम यूज़ कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है गाइस, इसके बाद हम लिस्ट, नेस्टिंग ऑफ लिस्ट होती है। नेस्टिंग ऑफ लिस्ट का मतलब सब पॉइंट के अंदर सब पॉइंट भी हम क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम ये भी इसका भी लाभ उठा सकते हैं। अब इसके बाद हम जान लेते हैं यहाँ पर अलाइनमेंट, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होता है उसे हमें सेंटर में देखना है।
राइट में देखना है या लेफ्ट में देखना है या जस्टिफाई करना है। या आप देख रहे हो जैसे मैं सेंटर कर रहा हूँ तो सेंटर में टेक्स्ट पहुँच रहा है, और राइट लेफ्ट में कर रहा हूँ तो लेफ्ट में टेक्स्ट पहुँच रहा है। इसके बाद हम लाइन स्पेस देख लेते हैं। यहाँ से हम अपने अकॉर्डिंग लाइन स्पेस को एडजस्ट कर सकते हैं। देखो मैंने 2.0 कर दिया तो लाइन स्पेस कितना ज़्यादा आ गया। अगर मैं इसको 1.0 कर देता हूँ तो वापस कम हो गया। इस तरीके से हम लाइन स्पेस। अब डिक्रीज इंडेंट इंक्रीज इंडेंट के बारे में बात कर लेते हैं। डिक्रीज इंक्रीज इंडेंट क्या करता है, लेफ्ट टू राइट पैराग्राफ को मूव करता है, और डिक्रीज इंडेंट राइट टू लेफ्ट को मूव करता है। ठीक है गाइस, और ये एक टैप का भी काम करता है। जैसे हम टैप प्रेस करेंगे ना, अभी मैं कीबोर्ड में टैप प्रेस करूंगा तो ये एक टैप का काम कर रहा है। ठीक है गाइस, तो अब इसके बाद जान लेते हैं शॉर्ट। शॉर्ट क्या काम करते हैं। शॉर्ट के लिए सबसे पहले मैं इस पैराग्राफ को डिलीट कर देता हूँ। सिलेक्ट करूँगा और डिलीट कर दूँगा। डिलीट करने के बाद मैं यहाँ से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको शॉर्ट समझाऊंगा। जब मैं नंबर टाइप कर लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ से ना मैंने नंबर 1 2 3 टाइप कर लिया, और इसको मैं असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकता हूँ। ठीक है, यानी कि शॉर्ट कर सकता हूँ अपने डाटा को। अब मैं यहाँ से अभी ये असेंडिंग ऑर्डर में इसे डिसेंडिंग ऑर्डर क्लिक करता हूँ और ओके करता हूँ, तो अब ये डिसेंडिंग ऑर्डर में क्लिक हो गया, यानी कि आरोही क्रम और अवरोही क्रम बोलते हैं हिंदी में इनको। ठीक है गाइस, यहाँ से हम बाकी थीम कलर चेंज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ से हमने थीम कलर चेंज कर दिया। एंड यहाँ से हम बॉर्डर वगैरह भी अप्लाई कर सकते हैं। लेफ्ट में से बॉर्डर चाहिए, राइट में से टॉप बॉर्डर, या फिर ऑल बॉर्डर क्लिक करेंगे तो ऑल बॉर्डर भी आ जाएगा। आप देख सकते हो लाइनिंग आ गई होगी। ठीक है, इसके बाद शो एंड हाइड का सिंबल यू कैसे यूज होता है, जब हम रेफरेंस में हम काम कर रहे होते हैं तो ऑटोमेटिकली ये वाले सिंबल लग जाते हैं, तो इनको शो कराने या हाइड कराने वो ये काम करता है। सो एंड हाइड, इसका नाम भी यही है। एंड अब स्टाइल की बात कर लेते हैं। यहाँ पर मल्टीपल स्टाइल देखने को मिल जाते हैं, जो कि हम टेक्स्ट में अपने टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट टाइप का। तो आई होप आप स्टाइल तक समझ गए होंगे। अब मैं एक काम करता हूँ, पैराग्राफ को लेकर आ जाता हूँ। पैराग्राफ को लाने के बाद मैं यहाँ से मैं आपको फाइंड करके दिखाऊंगा। यहाँ पर हम फाइंड करेंगे वीडियो को। यहाँ पर हम लिख देते हैं वीडियो, और वीडियो लिखने के बाद में आप देख सकते हो ये हाईलाइट होकर आ चुका है। अब इसको रिप्लेस करना भी सीख लेते हैं, तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे रिप्लेस। अब वीडियो की जगह मैं यहाँ पर डिजिटल डोज करके नाम दे देता हूँ। एंड रिप्लेस एक एक करना है या रिप्लेस ऑल करना है। रिप्लेस ऑल करूँगा तो रिप्लेस ऑल हो जाएगा एक बार में। अब गाइस देख सकते हो सारी जगह रिप्लेस हो चुका है। मैं इसको क्लोज करूँगा। अगर मैं वीडियो फाइंड करता हूँ, अगर मैं वीडियो करके फाइंड करता हूँ तो कोई भी मुझे फाइंड हाईलाइट करके नहीं हो रहा है, क्योंकि मैंने वो रिप्लेस कर दिया। एंड इसके बाद फाइंड रिप्लेस, आई होप आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद जान लेते हैं सिलेक्ट। यहाँ से हम सिलेक्ट ऑल कर सकते हैं, सिलेक्ट ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, सिलेक्ट टेक्स्ट विद सिमिलर फॉर्मेटिंग नंबर ऑफ डेटा कर सकते हैं। सिलेक्शन पैन, सिलेक्शन पैन क्या काम करता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी हमने इंसर्ट सीखा नहीं, लेकिन इंसर्ट में जाके हम शेप को इंसर्ट कर लेते हैं। जैसे मैं एक शेप को इंसर्ट कर लेता हूँ। अब शेप को इंसर्ट कर लिया, अब मैं वापस होम पे जाता हूँ। अब यहाँ पर हम सिलेक्शन पैन सीखेंगे, तो सिलेक्शन पैन पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो इस शेप को हमें हाइड कराना है या शो कराना है, ये हम सिलेक्शन पैन की मदद से कर सकते हैं। अभी मैं हाइड कर देता हूँ। ठीक है, आई होप आप सिलेक्शन पैन भी समझ गए होंगे। अब जान लेते हैं पीडीएफ को कैसे क्रिएट करते हैं। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट पीडीएफ, और सेव एंड कन्वर्ट टू पीडीएफ पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर हमें सेव एज ए टैब पे चेंज करके पीडीएफ वाला एक्सटेंशन ले लेना और इसको सेव कर देना है, और ये पीडीएफ में कन्वर्ट हो जाएगी। और फाइल नेम अपने अकॉर्डिंग हम दे सकते हैं। देन मैं अभी इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। एंड ऐड इंसर्ट, ऐड इंसर्ट में क्या होता है, हम अनदर एप्लीकेशन को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि ऐड मोर इंसर्ट पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर आपका इंटरनेट कनेक्ट होना चाहिए, तभी आपका एक्सेस होएगा। द वेब पेज इज नॉट कैन नॉट बी फाउंड, थोड़ा नेटवर्क इशू है जिस वजह से नहीं चल रहा है। एंड मैं वंस अगेन स्टोर पे क्लिक करता हूँ और ये समथिंग वेंट रॉन्ग प्लीज़ ट्राई अगेन लेटर, कुछ एरर आ रहा है जिसकी वजह से नहीं चल रहा। यहाँ से हम कोई भी टूल्स को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक हिंट दे देता हूँ, हमारा कोई इमोजी का एप्लीकेशन है, वहाँ पर हम ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद में मल्टीपल इमोजी दिखाएगी, जिस पर हम क्लिक करके हम अपनी इमोजी को यहाँ पर ला सकते हैं। एंड GPT-4 एक्सेल वर्ड, इस पर जैसे हम क्लिक करेंगे, इसका क्या यूज़ होता है, फॉर एग्जांपल हमें कुछ भी MX वर्ड के बारे में पूछना है तो हम यहाँ से डिटेल में उससे पूछ सकते हैं या कुछ भी सीख सकते हैं। तो अब इसको हम सीखेंगे, पहले आपको इस पर टिक करना है। एंड यहाँ पर मैं पूछ लेता हूँ व्हाट इज वर्ड, या फिर इसको मैं पूरा एक्सप्लेन करूँगा व्हाट इज MX वर्ड।
एंड यहाँ से मैं सेंड कर देता हूँ। और सेंड करने के बाद में ये मुझे डिटेल में आप देख सकते हो, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड इज़ द वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर डेवलप बाय माइक्रोसॉफ्ट, इट इज़ अ पार्ट ऑफ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। इस तरीके से इसने मेरे को कम्प्लीटली डेफिनेशन दी। इस तरीके से आप यहाँ से आप जीपीटी से कुछ भी पूछ सकते हो एआई के थ्रू। आई होप आप होम मेन्यू बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। ये वीडियो काफ़ी लंबा हो गया होगा। देन नेक्स्ट वीडियो में हम जानेंगे फाइल मेन्यू के बारे में और इंसर्ट मेन्यू के बारे में। तो गाइस, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए हो तो इस वीडियो को लाइक करना। थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो।